जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो आईसीटी की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम अब पढ़ने वाले हैं आईसीटी में क्या नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम की एक कहानी बता दूं आपको। आप यूजीसी नेट का जब पेपर देंगे तो चाहे आप कोई से भी शिफ्ट का पेपर दो, आपका चाहे कोई से भी शिफ्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अब तक का रिकॉर्ड है। यदि हम 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो चाहे कोई से भी शिफ्ट हो, नंबर सिस्टम से 100% इक्वेशन आता है। कितना परसेंट आता है? 100% आता है। तो एक तरीके से मैं कहूँ आज का जो टॉपिक है 2 नंबर का टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 2 नंबर मैं आज ही फिक्स कर देता हूँ इसका। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती है। जो कंप्यूटर के अंदर हम जो नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है नंबर सिस्टम? 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है डेसिमल और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। 4 प्रकार का होता है। कितना? 4 प्रकार का, ये ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ी सी कि ये मिस प्रिंट हो गया। तो जो नंबर सिस्टम होता है उसमें कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम है वो टोटल 4 प्रकार का हुआ। एक बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा ऑक्टल हो गया, तीसरा डेसिमल हो गया और चौथा हेक्साडेसिमल हो गया। अब इन सभी को हम बिल्कुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर टोटल 4 प्रकार का नंबर सिस्टम होता है, जिसमें पहला बाइनरी है, दूसरा ऑक्टल है, तीसरा डेसिमल है और चौथा हेक्साडेसिमल है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें केवल 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर के बारे में मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊँगा इसको। अब आप खुद बताओ बाइनरी नंबर सिस्टम को हम और किस किस नाम से जानते हैं। यह आपको खुद को याद करना है कि बाइनरी जो नंबर सिस्टम है उसको हम और किस किस नाम से जानते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें केवल 2 अंक होते हैं। एक अंक 0 होता है और दूसरा 1 होता है, इसलिए इसका जो आधार है वो क्या है? 2 है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बाइनरी सिस्टम में हम 2 अंकों को शामिल करते हैं, एक 0 है, एक 1 है। तो ये जो कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है 0 0 1 0 1 1 0, तो ध्यान रखना यदि आप बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो ये कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी या तो 0 होंगी, या सारी की सारी 1 होंगी, या फिर सारी की सारी 0 और 1 होंगी। ठीक है। तो एक पहचान बता देता हूं मैं। यदि आपको कोष्टक के बाहर 2 लिखा हुआ दिखाई देता है यहाँ पर इस तरीके से, तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जानी चाहिए कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंकों को शामिल किया जा रहा है, एक 0 और एक 1। तो जो कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं ये वाली, ये या तो 0 0 होंगी, या 0 0 1 1 होंगी, या 1 1 0 0 होंगी, या 1 1 होंगी, या फिर किसी भी तरीके से मिक्स होंगी। लेकिन 0 और 1 केवल ये 2 ही संख्या होंगी। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर के बारे में। देखो ऑक्टल नंबर, इसमें टोटल 8 अंकों को शामिल किया जाता है। ऑक्टल 8। देखो बाइनरी 2, ऑक्टल 8, ऑक्टल 8, ऑक्टल 8, इस तरीके से याद करने की कोशिश करो। ऑक्टल 8, ऑक्टल 8, ऑक्टल 8। तो ऑक्टल 8 अंक होते हैं। जो 8 अंक होते हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी को जोड़ो आप, टोटल 8 नंबर जोड़ेंगे। तो जो ऑक्टल नंबर हैं इसमें टोटल 8 अंक होते हैं, जो कि 0 से लेकर और 7 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए टोटल 8 नंबर। इसलिए इसका आधार 8 होता है। जो ऑक्टल नंबर है उसका आधार क्या होता है? 8 होता है। अब यहाँ पर देख लो आप इसकी पहचान। यहाँ पर देखो कोष्टक के बाद आपको यहाँ पर 2 की जगह 8 लिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आधार 8 है। आधार 8 किसका है? ऑक्टल नंबर का है। तो यदि आपको किसी भी नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल में यदि कोष्टक के बाहर 8 लिखा दिखाई देता है ना, तो आपको डायरेक्टली समझना है कि वहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑक्टल नंबर की बात हो रही है। दूसरी पहचान, यदि 8 लिखाई दे रहा है, आपके दिमाग में बैठ गई बात कि यहाँ पर ऑक्टल नंबर की बात हो रही है, तो अब इसके अंदर जो कोष्टक में ये जो संख्या लिखाई हुई है ना, ये संख्याएं केवल 0 से और 7 के बीच में होंगी।
0 1 2 3 हो सकता है, 0 1 2 4 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 7 से ज़्यादा की संख्या नहीं होगी। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, 1 0 4 7 8, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैं 8। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये ओक्टल नंबर नहीं है, ये पहचान बता रहा है कि ये ओक्टल नंबर है, लेकिन इसके जो अंदर की संख्या है ना, इसने पहचान खो दिया, क्योंकि ओक्टल नंबर में ये 8 संख्या काउंट नहीं होती। ओक्टल नंबर 0 से लेकर 7 तक ही होता है। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। देखो, डेसिमल नंबर में टोटल 10 अंक होते हैं, और वो जो 10 अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। आप काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जब 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे ना, तो टोटल कितने नंबर हो जाते हैं? 10 नंबर हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। इसका आधार 10 होता है। वही सारी बातें सेम है। इस 10 को देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर डेसिमल नंबर की बात हो रही है। और इस कोष्टक के अंदर जो संख्या है, इससे हमें पहचान करनी है कि इस कोष्टक के अंदर जो नंबर है ना, वो 0 से और 9 तक ही होने चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 9 के अलावा, 0 से लेकर 9 के अलावा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा हमें और कैसी भी संख्या नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी अक्षर नहीं दिखना चाहिए, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं दिखना चाहिए। यदि वो दिखता है तो वो किसको बताएगा? वो बताएगा कि यहाँ पर ये डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर की पहचान क्या? कोष्टक के बाहर 10 लिखा हुआ है, पहली पहचान। दूसरी पहचान, कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं वो 0 से 9 तक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल के बारे में। हेक्साडेसिमल, हेक्सा 16, हेक्सा 16। देखो, डेसिमल 10, डेसिमल 10, डेसिमल 10, ऑक्टल 8, ऑक्टल 8, ऑक्टल 8, हेक्साडेसिमल 16, हेक्साडेसिमल 16, हेक्साडेसिमल 16। तो ये ऐसा एक दूसरे को लिंक कर रहा है, जैसे ऑक्टल 8 मिला जुला सब दिख रहा है, डेसिमल 10, डेसी 10, डेसी 10, डेसी 10 मिला हुआ दिख रहा है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल 16, बाइनरी 2, बाइनरी 2, बाइनरी 2। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अब देखो, हेक्साडेसिमल में टोटल 16 अंक होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है 0 से 9 तक का, और उसके बाद होता है ए से एफ तक का। ध्यान रखना, आप ऐसा मत कर देना कि सबसे पहले आप ए से एफ तक का ले लो और फिर उसके बाद 0 से 9 तक लिख दो, ऐसा नहीं होता। इसमें बिल्कुल फिक्स है हेक्साडेसिमल में कि सबसे पहले तो 0 से 9 तक की संख्या लिखी जाएंगी, जो कि टोटल 10 नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ए 11वें नंबर पर है, बी 12वें पर है, सी 13वें पर है, डी 14वें पर है, ई 15 पर है और एफ 16 पर है। इस तरीके से 11 12 13 14 15 और 16, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगी। आ गई बात समझ में कंप्लीटली? इसका आधार 16 होता है, तो पहचान आप समझिए, ये 16 इसकी पहचान है। कोष्टक के अंदर जो संख्याएं आ रही हैं, ये इसकी दूसरी पहचान है। तो कोष्टक के अंदर जो भी नंबर आएगा ना, वो 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक आएगा, ठीक है। 0 से 9 तक और ए से एफ तक, कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है एग्जाम्पल, लेकिन जो अल्फ़ाबेट है वो एफ से ज़्यादा नहीं जाएगा। किससे ज़्यादा नहीं जाएगा? जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो केवल एफ तक लिमिटेड है, ये केवल बी और सी तक लिमिटेड है। मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, जैसे 1 9 जी 6 5 4 के सी डी। अब ये एग्जाम्पल हो गया हेक्साडेसिमल का, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है ये हेक्साडेसिमल है। लेकिन जब हम इसके अंदर देखेंगे ना, तो एक तो हमें के दिखाई दे रहा है, एक हमें जी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? हेक्साडेसिमल की पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, ये टोटल 16 नंबर ही काउंट होते हैं। ये पहचान थी हेक्साडेसिमल की। समझ में आ गई बात? अब देखो, आजकल एक अलग ही टाइप से क्वेश्चन पूछने लग गया, उसको मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। सबसे वो कन्वर्ट करवाने लग गया आजकल। पहले ये पूछ लेता था कि हेक्साडेसिमल, डेसिमल, जैसे ऐसे एग्जाम्पल दे देता था। यहाँ पर टेबल फर्स्ट दे दिया, यहाँ पर टेबल सेकंड दे दिया, यहाँ पर लिख दिया बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर इनकी ये जो नंबरों पहचान है, जैसे 0 1, 1 से 9 तक, 1 से 7 तक, 1 से 9 तक और ए से एफ तक, और फिर उनको वो मैच करवाता था। तो ये था क्वेश्चन पूछने का एक ईजी तरीका। लेकिन आजकल
बदल चुका है, आजकल एक डिफ़िकल्ट तरीके से पूछने लग गया है। तो डिफ़िकल्ट तरीका क्या हो सकता है भाई, डिफ़िकल्ट तरीका क्या हो सकता है, अब हम उसको पढ़ते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में बदलो। अब देखो बाइनरी को डेसिमल में, ये एक हमारे पास बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो बाइनरी नंबर है उसका आधार क्या था, 2 था, हमने 2 आधार ले लिया, ठीक है, और 2 आधार लेकर उसके ऊपर हमने 0 से लेकर आगे बढ़ते गए और उसके ऊपर घात लगाते गए। जैसे 2 की घात 0 हो गई, फिर 2 की घात 1 हो गई, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, इस तरीके से हो गई। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आपको। यदि हम लिखते हैं 1 0 0 1 0 0, इस तरीके से दिया हम 1 0, ठीक है, और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 आधार लेंगे, नंबर काउंट कर लेंगे 2, हमने ऐसे करते हैं हम 0 1 0 0 1 0 0 1 0, हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से हम चालू करेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6 और 2 की घात 7। हम इस तरीके से इस सीक्वेंस में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट क्या करोगे, 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 1 का मान 2 होता है, 2 की घात 4 का मान 2 का मान 4 होता है, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 2 की घात 4 का मान 16 होता है, ठीक है, 2 की घात 5 का मान 32 होता है, 2 की घात 6 का मान 64 होता है, 2 की घात 7 का मान 128 होता है। और हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को आपस में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, सॉरी, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये इस तरीके से संख्या निकल कर आई, ठीक है, हमारे पास ये सारी संख्या निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना है, डेसिमल का नंबर निकालना है। तो अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 32, प्लस 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। अब इसको ऐड कर लो, 1 2 और 32, तो 32 और 3 35 होता है। ये आ गया डेसिमल नंबर, कितना, 35 की घात 10 आ गया। क्या आ गया, 35 की घात 10 आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उस एग्जाम्पल में भी हमें क्या करना था, मैं दोबारा वो एग्जाम्पल समझा देता हूँ। 1 0 0 1 0 0 1 0, ये था, हमने लिखा 1 0 0 1 0 0 1 0, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16, 2 की घात 5 का मान 32, 2 की घात 6 का मान 64, 2 की घात 7 का मान 128, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। जो ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है ना, इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी, जैसे हमारे पास ये निकल कर आई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 64 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 128 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 128 के बाद क्या आएगा, 256 आएगा, 256 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 256, और फिर इस सारे को जोड़ देना, जो मान निकल कर आएगा और उसके आप आधार में 10 लिख देना कोष्टक में बंद करके, वो आपका डेसिमल नंबर होगा, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
अब देखो सबसे पहली बात तो ये पहचान देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर का आधार 10 होता है, बाइनरी नंबर का आधार 2 होता है। जब डेसिमल नंबर का आधार 10 है तो यहाँ पर हमें संख्या में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 10 आधा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा है, तो बात बिल्कुल सेम है। हमें क्या लेना है, जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करवाना है तो हमें आधार ये वाली जो संख्या है वो 2 लेनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 35 लिखा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग दो 35 में, क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करवा रहा इसलिए हम भाग किसका देंगे, 2 का देंगे। गुणनखंड का जो आधार है वो हम 2 मान के चलेंगे। 2 में 35 का भाग दिया, 35 में 2 का भाग दिया, कितना है 17, एक शेषफल बच गया। फिर अब 17 में 2 का भाग देंगे, आया 8, फिर एक शेषफल बच गया। फिर हम 8 में 2 का भाग देंगे, आया 4, फिर 0 शेषफल बचा। फिर 4 में हम 2 का भाग देंगे, आया 2, फिर 0 शेषफल बचा। फिर 2 में हम 2 का भाग देंगे तो बचा 1, 1 बचेगा। अब हम इसको एज इट इज ऊपर की तरफ लिख देंगे। क्या कर देंगे, इसको यहाँ शेषफल 0 बचा ना भाई, 2 में 1 का भाग देंगे तो 0 शेषफल बचा। अब हम इसको एज इट इज इस तरीके से उल्टा लिख देंगे, जैसे 1 0 0 0 1 1। ये हमारा क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा। क्या होगा, बाइनरी नंबर। अब मैं ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। छोटी संख्या ले लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पर सही ढंग से हो जाए। हम छोटी संख्या ले लेते हैं, सपोज डेट हमने लिया 17 ले लिया। 17 को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। 2 का भाग दिया 17 में, 8 दूनी 16, शेषफल 1 बच गया, शेषफल को हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने 8 में 2 का भाग दिया, 4 आया, शेषफल 0 बचा, 0 यहाँ लिख दिया। फिर 4 में 2 का भाग दिया, 2 आया, फिर शेषफल 0 बचा, उसको यहाँ लिख दिया। फिर 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया, शेषफल कितना बचा, 0, इसको हमने यहाँ लिख दिया। और अब आप इसको ऐसे कैसे उल्टा लिखो, मतलब सबसे पहले आप 0 लिखो, 1 लिखो, फिर आप 0 लिखो, फिर आप 0 लिखो, फिर आप 0 लिखो, और फिर आप 1 लिखो, और इसके आप कोष्टक बना दो, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका बाइनरी नंबर बन गया। क्या बन गया, बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, इसको भी ध्यान में रखना। यदि आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, इसी वाले को आप यदि ऐसे लिखते हो तो ध्यान रखना आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको हमें केवल ऐसे लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने सारी बातें भी लिख रखी हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रहे कि हमें जिस नंबर में बदलना है सदैव लगातार उसी नंबर का भाग दे एवं शेषफल को साइड में लिखता जाए। अब ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, बात खत्म। हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आधार 10 आएगा, ये बात खत्म। अब हमें अपने क्वेश्चन पर चलना है, थोड़ा ध्यान से सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 185 की 8 था, हमने क्या किया 185 लिखा, ठीक है। 8 का आधार हमने लिख दिया 0, 8 का 1, 8 का 2, ठीक है। ये करेंगे ना, इसके अलावा तो और कुछ करने से रही आप। अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकल कर आई 1, इसकी वैल्यू निकल कर आई 8, और इसकी वैल्यू निकल कर आई 64, ठीक है। अब आगे क्या करोगे आप, इस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 64 आएगा। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 64 आएगा। 64 प्लस 5, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 64 प्लस 8 कितना आता है, 133 होगा। 133, इसके बाहर हमने डेसिमल का साइन लगा दिया, ठीक है।
समझ में आ गया? बिल्कुल वही फॉर्मेट रखना है आपको, कुछ नहीं बदलाव करना। जो पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट था बिल्कुल उसी को यहाँ पर हमें रखना है। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, जो आप समझ जाओगे जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब हमें डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखो ये चीज़ें अब आप कंफ्यूज हो रहोगे सर कौन सी जगह कौन सा तरीका लगेगा, कौन सी जगह किस टाइप का तरीका लगेगा। तो इसका एक मैं पहचान आपको आगे बता दूंगा, टेंशन मत लो पहचान करने का, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में वो वाला मेथड ही आता जाए। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इसका जो दो पहचान रहेंगी इसकी, चलो मैं दोनों पहचान आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चल के, ये एक बार कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, बिल्कुल सेम टाइप है, हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें 8 का भाग देना है गुणनखंड में। जब आप 488 में 8 का भाग दोगे 61 आएगा, शेषफल 0 बचा। फिर जब आप 61 में 8 का भाग दोगे तो 7 आएगा, शेषफल आपके पास 5 बचा। और आप इसको ऐसे कैसे लिख दो, 750 और उसके आगे आप 8 लगा दो, ऑक्टल की पहचान। ये हो गया कि क्या, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट। अब डेसिमल टू बाइनरी नंबर, हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। किसमें? बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है बताओ, ध्यान रखना, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। हमें जो पहला टाइप बताया था, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड की तरह हल नहीं होंगे। ये यहाँ पर मैंने स्पेशली लिख दिया है कि ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड की तरह हल नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, इस तरीके से इसको लिख दिया। देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी इतना डीपली नहीं, अभी देखो आप केवल पेपर ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो ना, तो अब से जो पहले पहले मैंने पढ़ा है ना इस नंबर सिस्टम में, उसको तो आप अच्छे से रट लो। लेकिन आप बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हो, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप पूरा पूरा पढ़ना। क्या करना, पूरा का पूरा पढ़ना है फिर आपको। ठीक है, अब हम इसको देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये तरीका याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि 725 को बाइनरी नंबर में बदलो। यहाँ पर 725 ऑक्टल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में संख्या 8 होती हैं, जो कि 0 से 7 तक होती हैं। क्या होती हैं? 0 से लेकर 7 तक होती हैं। देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है, 4 + 2 + 1 बराबर 7। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। जो जो संख्या हमें लेनी है उसके नीचे हमें प्लस लिखना है, जो जो नहीं लेनी है उसके नीचे 0 लिखना है। अब देखो हम सबसे पहले 7 बनाएंगे। यहाँ पर 7 कैसे बन सकते हैं, 4, 2 और 1, इन तीनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो 7 बन जाते हैं। 4, 2, 1, 7 बन गया, ठीक है। उसके बाद हमें 2 बनाना है। 2 किस तरीके से बन सकता है, यहाँ पर 0 आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर 0 आएगा, 2 को लिया, बाकी के नीचे 2 लिख दिया, 2 बन गया। हमें 5 बनाना है, 1 ले लिया और 4 ले लिया, 5 बन गया। तो हमारे पास क्या बना, 5 को हमने किस तरीके से बनाया, 1 को और 4 को जोड़कर, 1 को और 4 को जोड़कर। हमने 2 कैसे बनाया, केवल 2 को जोड़कर, हमने 1 को भी नहीं जोड़ा और हमने 0 को 4 को भी नहीं जोड़ा, हमने इसको भी नहीं जोड़ा, हमने इसको भी नहीं जोड़ा, केवल इसी से 2 बन गया। हमने 7 कैसे बनाया, 4 को, 2 को और 1 को, तीनों को जोड़कर हमने 7 बनाया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यही आपका आंसर होगा।
इस तरीके से, ठीक है, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि हमने इस 1 को भी काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया, किसमें, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो जो नंबर हमें लेने हैं वो इसी के नीचे लिखे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर, बाइनरी से हमें यदि ऑक्टल नंबर में जाना है तो हम किस तरीके से जाएंगे, कैसे, बाइनरी से ऑक्टल। तो हमारे सामने ये संख्या लिखी हुई है बाइनरी नंबर, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक साइड में आप ये फॉर्मूला लिख लो, ये वाला है सबसे मेन फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर 3 के पेयर बन गए, हमें ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी, इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला आप बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रख लो। मतलब इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि हमें बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते समय एक नए तरीके का उपयोग करना है, जो तरीका आपके सामने है। आपने सबसे पहले 3 बनाए, 3 इस कंडीशन में बने हुए हैं। जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जब 3 1 1 1 इस तरीके से लिखा होता है तो उसका मतलब 7 होता है। यदि 0 1 0 इस तरीके से लिखा होता है तो 2 बनता है, ठीक है। और यदि 1 0 1 इस तरीके से लिखा होता है तो 5 बनता है। तो हमने क्या किया, इसके नीचे 7 लिख दिया, इसके नीचे 2 लिख दिया, इसके नीचे 5 लिख दिया, क्या बन गया, 725 बन गया। इसके हमने 2 लगा दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बनाना है, देखो दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, जो आपको सोल्व करके बताना है, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगे। उससे पहले का तो कुछ था नहीं डिफिकल्ट, ये समझ में आ गया, समझो, बाकी के सारे समझ में आ गए। 624 को आपको बदलना है ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। दूसरा 723 ऑक्टल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में बदलना है। 126 ऑक्टल नंबर को आपको, किसको, 126 ऑक्टल नंबर को, सॉरी यार, ऑक्टल नंबर को आपको बाइनरी में बदलना है। 3 एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल लिख लो, 174 ऑक्टल नंबर को आपको बाइनरी में बदलना है। 5वां लिख लो, 166 बाइनरी नंबर को आपको, सॉरी 166 ऑक्टल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ये 5 एग्जाम्पल हैं। 166 ऑक्टल को बाइनरी में, 174 ऑक्टल को बाइनरी में, 126 ऑक्टल को बाइनरी में, 624 ऑक्टल को बाइनरी में और 723 ऑक्टल नंबर को बाइनरी में। ये टोटल 5 एग्जाम्पल है जो आपको करने हैं। अब मैं बताता हूँ बाइनरी टू ऑक्टल। इस बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है। इस बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है, ठीक है। इसके अलावा इस ऑक्टल को आपको इस बाइनरी को, सॉरी, इस बाइनरी को आपको ऑक्टल में बदलना है। इस बाइनरी को आपको ऑक्टल में बदलना है। 4 एग्जाम्पल। इस बाइनरी को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस बाइनरी को भी आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये थे सारे के सारे, ये एग्जाम्पल है। मैंने 5 एग्जाम्पल दिए, टोटल 10 एग्जाम्पल आ गए आपके पास में। 10 के 10 एग्जाम्पलों का 100% आपको आंसर देना है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना या कमेंट सेशन में एक साथ कमेंट करके बता देना, ठीक है। यदि ये 10 एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही कर दिए तो समझो आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।